हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सब लोगों के लिए स्पेशल गुड विशेस, स्पेशल लक एंड स्पेशल ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय साइड कि आपका 2021 बहुत बेहतरीन जाए, बहुत खूबसूरत जाए। जो भी आपकी विश है, डिज़ायर है 2021 के लिए, वो ज़रूर पूरी हो। और अगेन मैं कहूँगी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में आए। एंड दूसरी बात कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है द फेट्स, इन जनरल के लिए कार्ड है सोलमेट एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रीन, दैट इज़ हार्ट चक्रा। तो लियोज़, ओवरऑल एनर्जी इस वीक की मुझे दिख रही है कि किसी लाइफ के एरिया में किसी चीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं, और कुछ चीज़ें आप डेस्टिनी पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और कहीं यहाँ पे सोलमेट का कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में, वो कोई भी इंसान हो सकता है, किसी लेवल पे आपको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और देखिए, अगर स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी चीज़ को, अगेन मैं कहूँगी, छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका पुराना काम करने का तरीका हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई बिजनेस डील हो सकती है, कोई भी और चीज़ हो सकती है। और कहीं इमोशनली आप बहुत ग्रेट फील करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि सरफेस लेवल पे कोई चीज़ इतनी भी ख़राब नहीं है जितना हम फील कर रहे हैं, या मन कुछ उचाट सा हो गया है जहाँ पे हमें लगता है सब चीज़ों को छोड़ के कहीं दूर चले जाएं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी भी फीलिंग हो सकती है। नहीं तो इन जनरल कहीं 8 ऑफ कप्स लेटिंग गो की एनर्जीज की बात करता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, वो आपका थॉट भी हो सकता है, कोई इमोशन हो सकती है, या कोई टैंजिबल चीज़ हो सकती है। और यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए द फेट्स का कार्ड मुझे एक कोट की याद दिलाता है, गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट व्हाट आई कांट चेंज, करेज टू चेंज व्हाट आई कैन एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। तो देखिए, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जिनको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, और जितनी जल्दी हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जितनी जल्दी हम सरेंडर मोड में रहते हैं, उतना ही हम अपने लिए एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून लेकर आते हैं। तो इस वीक पर्सनल लाइफ में या किसी भी लाइफ के एरिया में कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है या किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है, तो पॉज करके ज़रूर अपने आप से पूछें कि क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज कर सकते हैं तो अपना बेस्ट लगा दें, अपना पूरा एफर्ट लगा दें उसको चेंज करने में। लेकिन अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो जितनी जल्दी, अगेन मैं कहूँगी, आप उसको एक्सेप्ट कर लें, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है उनके पार्टनर का कोई बिहेवियर है, कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई सर्कमस्टांस हो सकता है। तो अगेन मैं कहूँगी, अगर आप चेंज कर सकते हैं तो ज़रूर उसको चेंज करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको एक्सेप्ट करें। देखिए, कभी कभी हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, या हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे अपनी लाइफ में बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि उस टाइम पे जो चीज़ हमें बहुत गलत लग रही थी, एक्चुअली वो बहुत अच्छी चीज़ थी जो हमारी लाइफ में हुई। तो अभी किसी भी चीज़ को लेके परेशान ना हो, उसको जज ना करें सिर्फ इसलिए कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसको लेके खुश नहीं हैं या किसी लेवल पे आपको वो परेशान कर रही है। तो अगेन मैं कहूँगी, यूनिवर्स पे कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट फेथ करते हुए आगे बढ़ें।
और यहाँ पे देखिए इन जनरल के लिए सोलमेट का कार्ड मुझे कहता है कि कोई इंसान या तो बहुत सपोर्टिव हो सकता है, बहुत कोऑपरेटिव हो सकता है, नहीं तो देखिए सोलमेट्स हमेशा ही अच्छे लोग नहीं होते हैं। अच्छे लोग इन द सेंस कि सोलमेट्स कभी कभी बहुत एक लविंग एनर्जीज लेकर आते हैं, कभी कभी बहुत मेजर एक लेसन्स भी हमारे लिए लेकर आते हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई इंसान है, वो कोई भी हो सकता है, मदर, फादर, कुलीग, डॉटर, सन, या अगेन मैं कहूँगी कोई भी है जो बहुत सपोर्टिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है किसी लाइफ के एरिया में। या कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो रहे हैं और जिनकी वजह से शायद लाइफ में कुछ लेसन्स भी लर्न करने की ज़रूरत है। तो इस वीक आपको लग सकता है कि भाई वो आपके सोलमेट हैं, क्योंकि किसी लेवल पे हो सकता है वो आपको परेशान कर पा रहे हैं, क्योंकि हर एक की वजह से हम परेशान भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे लकी कलर आप लोगों के लिए ग्रीन है और हार्ट चक्र का कार्ड मुझे कहता है एक लविंग, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज आप लोगों के लिए इस वीक रह सकती हैं। और जो दिन अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इस वीक वो है वेडनेसडे। तो ये थी लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट करी, कितना आप कनेक्ट कर पाए।